Good morning, students. Welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today we are going to learn 13th chapter Geetamritam, Nectar of Gita. गीता का अमृत। श्रीमद् भगवत गीता is a part of, even then it is regarded as an independent treatise consisting of 18 chapters and 700 verses. The great warrior Arjun, who had won many battles before, was overwhelmed with depression when he was required to fight against his own relatives and respectable persons like his preceptor, Lord Sri Krishna, who was his charioteer, talked with him at length and convinced him to rise and do his duty. Lord Sri Krishna's words have since then inspired innumerable persons. Practically every great man has written to explain his interpretation of Srimad Bhagavad Gita. It has been rightly called the essence of all the Vedas and Upanishads. Srimad Bhagavad Gita is a part of Mahabharata. आज जो गीतामृतम हम पढ़ने वाले हैं, ये गीतामृतम महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। महाभारत जो है सबसे बड़ा पुराण जिसको माना जाता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक दिए गए हैं। 1,00,000 श्लोक का सबसे बड़ा पुराण महाभारत है। उसमें जिस तरह से चैप्टर होते उस तरह से पर्व में विभाजन है। जिसकी कथा है उस पर्व का नाम है विश्व पितामह की सभी कथा है तो भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व के 18 अध्याय 18 चैप्टर्स जो है अध्याय है उसको श्रीमद् भगवद गीता ऐसा कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ग्रंथ बन गया है। महाभारत का एक भाग है ऐसे, लेकिन 700 वर्सेस 700 श्लोक एवं 18 अध्याय में ये पूरा विभाजन किया हुआ है, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व में से लिया गया है। अब महाभारत में परिस्थिति ऐसी है कि जब दुर्योधन हस्तिनापुर पर राज कर रहा है, वहाँ की गद्दी ऐसे ही लेके बैठा है, उसको मिली नहीं है, वो हकदार नहीं है। लेकिन राज्य का जो भी नीति नियम है कि पांडव के पिता जो थे पांडु वह बड़े थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई तो उसके छोटे भाई थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र जो है वह अंध थे, इसलिए वह राजा नहीं बन सकते। तो ऐसे ही दुर्योधन उसका बड़ा बेटा था, लेकिन दुर्योधन से बड़ा युधिष्ठिर था ही। राज्य ऐसे युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, लेकिन दुर्योधन उसका नाम ही दुर्योधन खराब तरीके से जो युद्ध अच्छा योद्धा नहीं है, जिसके विचार अच्छे नहीं है, ऐसा कोई। तो उसने राज्य हड़प लिया था। फिर राज्य का थोड़ा भाग है वह पांडवों को दिया जाए, ऐसी बात आई कि भाई आधा आधा राज्य का बंटवारा कर लिया जाए। तो दुर्योधन उसमें भी तैयार नहीं था। तो युद्ध की बात आई,
युद्ध न हो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रयास करते हैं, जाते हैं सभा में और दुर्योधन को समझाते हैं कि भाई चलो पूरा राज्य नहीं, लेकिन 5 गांव, राज्य के 5 गांव जितना जो भाग है वह दिए जाए पांडवों को। लेकिन दुर्योधन वो भी मना कर देता है, कहता है कि सुई की आगे का भाग होता है उतना भाग भी, यानी कुछ भी पांडवों को मिलेगा नहीं। फिर युद्ध का निश्चय हो जाता है कि अब युद्ध होगा। अब युद्ध होने वाला है, युद्ध का प्रथम दिन है, कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है। कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना तैयार सामने खड़ी है और उसके सामने पांडवों की सेना है। उसके पहले श्री कृष्ण, जो कि श्री कृष्ण तो भगवान कौरवों के लिए भी उसको रहना पड़ता है और दुर्योधन के पहले साथ भी रहना, अर्जुन के साथ भी रहना पड़ता है, पांडवों के साथ भी। तो पहले ही वह दोनों दुर्योधन और अर्जुन को बुलाते हैं। भगवान के पास अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी सेना यानी कुछ 50,000 जितने घोड़े होते, उससे डबल हाथी, उससे डबल सब सैन्य, ऐसी एक अक्षौहिणी सेना होती है। मतलब हजारों लाखों हाथी और घोड़े और हजारों लाखों सैनिकों, एक अक्षौहिणी सेना ऐसी होती है। ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो एक को अक्षौहिणी सेना और एक के साथ भगवान श्री कृष्ण, इस तरह से बंटवारा करना था। तो दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना मांगी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा। इसलिए श्री कृष्ण है वह अर्जुन की तरफ से है, लेकिन लड़ने वाले नहीं है, अर्जुन के सारथी बन के आए हैं। तो अर्जुन का रथ वह चला रहे हैं और आए अर्जुन का रथ लेकर वह कुरुक्षेत्र में। अब युद्ध की शुरुआत होने वाली है। अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र में आया और सामने देखता है, तो सामने कौन है? द्रोणाचार्य, जिसने उसको धनुष्य अपने हाथ में पकड़ना सिखाया, धनुष्य को कैसे चलाते हैं, बाण कैसे चलाते हैं, वह सिखाया। मतलब शस्त्र विद्या का ज्ञान द्रोणाचार्य के पास से मिला है, गुरु है। वह कौरवों की सेना की तरफ से, वह तो राजा था और राज्य में काम करते थे, तो वह कौरवों की सेना में हो गए। भीष्म, जो कि सबसे बड़े थे धृतराष्ट्र और पांडु से भी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसी एक कठोर प्रतिज्ञा, उसको भीष्म प्रतिज्ञा ऐसा बोलते, इसलिए उसका नाम भीष्म ऐसा पड़ा था। ऐसे तो नामदेव व्रत था, लेकिन इसी के चलते उसका नाम भीष्म ऐसा पड़ा था। तो वह भीष्म सामने है, जिसने पांडव जो है सभी, वो 5 पांडव छोटे थे तभी पांडव की मृत्यु हो गई थी, तो भीष्म के साथ रहकर ही बड़े हुए हैं, तो ऐसे दादा लगते हैं। तो भीष्म सामने खड़े हैं, तो ये सब अर्जुन देखता है। तो अर्जुन बैठ जाता है कि ये सबको मारकर भी मिलने क्या वाला है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा, तो ये सबको मारकर भी मेरे को कुछ ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा तो, ये राज्य वैभव से अच्छा तो मैं भिक्षा मांग लूँ, ऐसा कहकर बैठ जाता है। अब जब अर्जुन ऐसा कहकर युद्ध के बीच में बैठ जाता है, तभी भगवान श्री कृष्ण उसको जो उपदेश देते हैं, कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया गया, वही यह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भगवान कृष्ण के
मुख से स्वयं निकला हुआ है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता। जीवन में एक बार तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी ही चाहिए। किसी भी प्रश्न का, कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो उसका जवाब श्रीमद् भगवद गीता में होता ही है। ऐसा ज्ञान 18 अध्याय में दिया गया है। 18 अध्याय जो अलग अलग प्रकार के हैं। पहला अध्याय जो है वह अर्जुन विषाद योग, यह जब विषाद उसको हुआ कि मैं क्यों लड़ूं, ये सब है। फिर दूसरे में भगवान उसको कर्म समझाते हैं कि ये तेरा कर्म है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचित, कि तू तो मात्र निमित्त है, धर्म के लिए लड़ना है। कि आज तू लड़ेगा नहीं और दुर्योधन राज्य करेगा तो सभी जगह पे अधर्म होगा, प्रजा भी सुखी नहीं है दुर्योधन के राज्य में, तो अधर्म हो रहा है। तो उस अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय बोले, मैं भी संभवामि युगे युगे, मैं भी धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेता हूँ। तो ऐसे 18 अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे इन सब के लिए नहीं लड़ना है, तेरी ज़मीन के लिए नहीं लड़ना है, राज्य के लिए नहीं लड़ना है, लेकिन धर्म के लिए लड़ना है। कि क्षत्रिय जो है वह अधर्म हो तो अधर्म का नाश कर कर धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए तेरे को लड़ना है। ऐसे 18 अध्याय में समझाते हैं। और बाद में भी अंत में भगवान कहते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, कि तेरी जो इच्छा हो वैसा मैं करूं। तू बोले तो रथ को आगे ले जाऊं बीच में, और तू बोले तो वापिस लेके चले जाते हैं। क्लेब्यम मास मगमः पार्थ, अर्जुन को भगवान अच्छी तरह से कहते कि नपुंसक न बन, तू एक क्षत्रिय है तो क्षत्रिय तरह लड़, ऐसा सब उपदेश देते हैं। और बाद में ऐसा कहते हैं तो अर्जुन फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर महाभारत का युद्ध होता है। तो बहुत ही अच्छा नॉलेज और ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये श्रीमद् भगवद गीता एक श्रेष्ठ और उत्तम ग्रंथ है, जिसको वेद और उपनिषद का सार भी माना जाता है। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 वर्सेस चूज फ्रॉम द ग्रेट बुक द एक्सप्लेन रिस्पेक्टिवली इमोर्टलिटी ऑफ सोल। फर्स्ट जो श्लोक है इसमें दिया गया है दूसरे अध्याय का, आत्मा के बारे में बात की गई है। दूसरा जो श्लोक है, इनएविटेबिलिटी ऑफ बर्थ एंड डेथ, की जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसके बारे में बात की गई है। थर्ड श्लोक जो है, द नेचर ऑफ कर्म योग, कर्म कि जो जैसा कर्म करता है ऐसा फल पाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, फोर्थ कि ज्ञान जो है उसकी क्या ज़रूरत है, तो ये फोर्थ श्लोक में बताया गया है। फिफ्थ, द टाइप्स ऑफ डिवोटीज, कैसे कैसे भक्त होते हैं, 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं उसकी बात की गई है। फिर व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी इज डियर टू गॉड, छठे श्लोक में कहा गया कि किस प्रकार का भक्त जो है वो भगवान को प्रिय है। द नेचर ऑफ सात्विकी बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि है, सात्विक, राजसी और तामसी। तो सात्विक जो है वह बुद्धि किस प्रकार की होती है उसकी बात 7वें श्लोक में की गई है। द 7 drops of elixir of the philosophy of life will helpfully stir your curiosity to explore the original treatise Srimad Bhagavad Gita. No other work of philosophy has such
a poetic title, the song Celestial. गीतामृतम, तो इस तरह से ये श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक भाग है। एक बात समझ ले, श्रीमद् भागवत महापुराण ये अलग ग्रंथ है, पूरा पुराण है, और श्रीमद् भगवद गीता ये अलग है, जो महाभारत का भाग है, लेकिन एक ग्रंथ के रूप में यह प्रस्तुत है। आज भी विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, या विदेशों में भी श्रीमद् भगवद गीता है, वह अच्छे मान से एक अच्छे से पोथी में रख कर, एक अच्छे कापड़ में उसको रख कर रखा जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत को नहीं रखा जाता, मान फिर उसको रखा जाता है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का महत्व है। फर्स्ट श्लोक जो है वह हम देखते हैं। फर्स्ट श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कदाचित् न जायते, अयम आत्मा, किसकी बात कर रहे हैं कि न जायते? तो आत्मा, सौल। अयम आत्मा कदाचित न जायते, दिस soul is न जायते, not born. This soul is not born, न जायते, वा न म्रियते, nor does it die at any time. कदाचित न जायते न म्रियते। देखो, एक बात है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर आत्मा रही हुई है, जीव रहा हुआ है। जब आत्मा चली जाती है तो ये शरीर ऐसे ही रह जाता है, और फिर जिसकी जैसी परंपरा है उस तरह से उसको जला दिया जाता है या दफन किया जाता है। मतलब पंच भौतिक शरीर है, उसको उसमें ही विलीन किया जाता है। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो इसमें से कोई भी एक तत्व में उसको फिर विलीन किया जाता है। अग्नि तत्व में जलाया दिया जाता है, या भूमि भी एक तत्व है तो वह फिर से दफन किया जाता है। कोई जल में उसको डाल देता है तो जल भी एक तत्व है। तो यह पंच तत्व से जो शरीर बना है तो उसी में उसको विलीन किया जाता है। लेकिन उसके अंदर की आत्मा जो है वह कभी मृत्यु नहीं होती, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि दिस सोल इज नॉट बॉर्न, कि अर्जुन को कहता है कि तू समझ ले एक बात, कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और मृत्यु नहीं पाती। कि कोई भी का मृत्यु हुआ तो आत्मा निकल जाती है और फिर किसी देह में या उसके जो कर्म है उसके आधार पर दूसरे किसी देह में चली जाती है। अच्छे कर्म हो, मुक्ति की प्राप्ति हो तो वह जन्म किसी देह में नहीं आती है। इसलिए कहा कि दिस सोल इज नॉट बॉर्न नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम, वो कभी भी मृत्यु नहीं पाती। न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, हैविंग वंस बीन, डज दिस सोल नेवर ceases टू बी। कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि यह आत्मा जो है वह एक बार हुई और फिर मृत्यु हुई और फिर होने वाली है, ऐसा भी नहीं है। ये आत्मा तो है ही,
आत्मा तो अजर अमर ऐसे ही रहने वाली है, एक में से निकलकर दूसरे में वह जाने वाली है। कि मृत्यु शरीर की होती है, देह का जन्म होता है, देह की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भगवान कि दिस सोल इज नॉट बॉर्न नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम, कि इसका कभी जन्म नहीं होता और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। हैविंग वंस बीन डज दिस सोल नेवर ceases टू बी, दिस सोल इज अनबॉर्न अजह। फिर क्या कहते हैं कि अजह, दिस सोल इज अजह अनबॉर्न, नित्यः इटर्नल, कि वह हमेशा रहने वाली है, एवर एक्सिस्टिंग। शाश्वतः परमानेंट इटर्नल, अजः शाश्वतः इटर्नल परमानेंट, नित्यः एवर एक्सिस्टिंग, पुराणः undying and primeval, the oldest one, पुराण। तो एक कैसी है कि अजह अनबॉर्न, शाश्वतः इटर्नल, नित्यः एवर एक्सिस्टिंग, पुराण अनडाइंग एंड प्रिमेबल, न हन्यते हन्यमाने शरीर, कि शरीर का नाश होने से भी इसका नाश नहीं होता। दिस इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन, कि जब उसका नाश हो जाता है शरीर का, तो आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा तो निकल चुकी होती है। इसलिए तो व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि दिस सोल इज नॉट बॉर्न, न जायते वा न म्रियते नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम, न अयम भूत्वा वा भविता वा न भूयः, हैविंग वंस बीन डज दिस सोल नेवर ceases to be, this soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. This soul is not born, nor does it die at any time. Having once been, does this soul never ceases to be. This soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. This soul is not born, nor does it die at any time. Having once been, does this soul never ceases to be. This soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. This soul is not born, nor does it die at any time. Having once been, does this soul never ceases to be. This soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. This soul is not born, nor does it die at any time. Having once been, does this soul never ceases to be. This soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. This soul is not born, nor does it die at any time. Having once been, does this soul
never ceases to be. The soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. नेक्स्ट श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि मृत्युः ध्रुवः। जातस्य of the one who is born, जातस्य जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही मृत्युः ध्रुवः, of the one who is born, the death of the one who is born, जातस्य ही मृत्युः ध्रुवः, the death of the one who is born is definite, कि उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवः यह निश्चित अर्थ में यहाँ पे दिया गया है। मृतस्य च जन्म ध्रुवम, कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, कि जो भी जन्म लेता है पृथ्वी पर उसकी मृत्यु होती है। जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु नहीं होती। हमने कहीं पे भी भगवान शिव के जन्म की कथा नहीं है, कहीं पे भी मृत्यु की कथा नहीं है। और भगवान स्वयं जिसने जन्म लिया श्री कृष्ण बन के, तो वह जन्म की भी कथा है। और फिर वहाँ पे प्राची में सोमनाथ में मृत्यु की भी कथा है, भगवान के स्वधाम गमन भी की कथा है, कि वहीं पे आज भी प्राची में वेरावल में उसका मंदिर है। वहाँ पे भी एक पेड़ के नीचे भगवान शयन कर रहे थे और एक बाण लगा और स्वधाम गमन भगवान का हुआ। भगवान श्री राम जिसने जन्म लिया था उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कहते हैं कि द डेथ ऑफ द वन हु इज बोर्न इज डेफिनिट एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज डीड इज डेफिनिट, कि जिस जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। कि जो जन्म लेके उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हुआ है वह फिर जन्म लेने ही वाला है। देखो, मोक्ष मिल जाए फिर भी जन्म तो होता ही है। मोक्ष यानी कि मुक्ति, मोक्ष की बात करते हैं तो क्या वो मुक्त है, वह जन्म लेना चाहता है, कहीं पे भी जन्म लेना चाहता है, किस योनि में लेना चाहता है, उसके लिए वह मुक्त है। जन्म नहीं लेना चाहता है, लेना चाहते उसके लिए वह मुक्त है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उसका जन्म नहीं होता है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि मनुष्य योनि में इस तरह से मैं जन्म लूँ, लेकिन इच्छा से जन्म लेता है, मोक्ष की प्राप्ति हो। और बाकी जो लोग हैं वह कर्म के आधार पर उसका जन्म होता है। इसलिए कहा कि द डेथ ऑफ द वन हु इज बोर्न इज डेफिनेट एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज डीड इज डेफिनेट। तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे, तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हति। अपरिहार्ये, so you should not lament in the matter that is unavoidable,
बात को हम किसी भी तरह से अवॉइड कर नहीं सकते। ऐसी बात है कि जन्म हुआ तो मृत्यु हुआ, कोई भी अमर नहीं हो सकता। कि नत्वम शोचितुमर्हसि, ऐसी बात पे तू शोक न कर कि तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए यू डू नॉट डिजर्व टू लेमेंट। शोक करना तेरे लिए योग्य नहीं है। इस बात का तो शोक न कर कि ये मर जाएगा, कि ये तू सामने किसी को मार डाले कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उसमें तेरा तू तो मात्र निमित्त है। आज तू नहीं मारेगा तो वह कल फिर कहीं पे मर जाएगा। इसलिए कहता है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. The soul is not born, nor does it die at any time. Having once been thus, the soul never ceases to be. The soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. The death of one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. Next, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल है तुर्भुः माते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन। You have a right only in action, making an effort. देखो भगवान कह रहे हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। फल में अधिकार नहीं है, फल तो मिलेगा। आप कर्म करोगे, देखो आप पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, तो आप एग्ज़ाम देने वाले तो आपको अच्छे मार्क ही मिलेंगे, वह उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसमें अधिकार नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरे को 95% मिले, तो अधिकार नहीं है। 90 भी आ सकते हैं और 97 भी आ सकते हैं। बोले कर्म करना ये तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है कि फल जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। कर्म कम किया होता है और हम ऐसा कई बार मेहनत पूरी नहीं हुई होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको ये सब मिले, तो वह मिलता नहीं है। कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को फल मिलता है और कोई भी कर्म निष्फल रहता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, लेकिन कर्म करना चाहिए, बैठे बैठे नहीं। भाग्य के आधार पर हम ऐसा किसी ने कह दिया कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो हम सोते ही रहे तो कोई आके दे के नहीं जाएगा, ले भाई 1 करोड़ रुपए और तू मौज कर। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। आप अच्छी तरह से कर्म करेंगे तो
आपको जरूर से मिलेगा। इसलिए कहा कि कर्मणि एव ते अधिकार। हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है कि तेरे को कर्म करना है। उसका परिणाम क्या है, तू जीत जाए हार जाए वह मत सोच। तू अच्छी तरह से युद्ध कर तो उसका फल तेरे को मिलेगा। कि कह रहे हैं कि यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, नेवर हैव यू राइट इन द फ्रूट्स और रिजल्ट्स। माँ कर्म फल हेतु भू। कि तू कर्म के फल की इच्छा वाला न हो, तू कर्म के फल की इच्छा मत रख। माँ कर्म फल हेतु भू। One whose purpose is doing anything is to enjoy its fruit. तो मा ते संगः अस्तु कर्मणि। Do not be desirous of the fruit of action. May you not be fond of inaction or idleness। कि अकर्म में तेरा संग न हो, कि जो कर्म करने वाला नहीं है ऐसे लोगों के साथ तेरा संग भी न हो, और तू कर्म न करने वाला भी न हो। क्योंकि फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, निश्चित है। मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि कर्मण्येव ते अधिकार, यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, never have you right in the fruits or results, do not be fond of inaction or idleness। सभी ने कर्म किए हैं, भगवान ने भी कर्म किए हैं, तभी जाके फल मिला है। भगवान राम है, वह तो भगवान थे, तो क्यों वहाँ तक गए, लंका में गए, अयोध्या में गए, फिर लंका में गए, वहाँ पे पूरा एक ब्रिज बनाया पत्थरों से, फिर लंका तक पहुँचे और फिर वहाँ जाके रावण के साथ युद्ध किया, फिर सीता जी की प्राप्ति हुई। तो इतना सारा कर्म करना पड़ा क्योंकि सीता जी को छुड़वाना था, फल चाहिए था। तो कर्म तो सभी ने कर्म किया है, तभी फल मिला है। इसलिए कहा कि यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, नेवर हैव यू राइट इन द फ्रूट्स और रिजल्ट्स, डू नॉट बी फाउंड इन इनएक्शन और आइडलनेस। You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be fond of inaction or idleness. You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be fond of inaction or idleness. You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be fond of inaction or idleness. You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be fond of inaction or idleness. You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be fond of inaction or idleness. The soul is not born, nor does it die at any time. Having once been thus, the soul never ceases to be. The soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. This is not slain when the body is slain. The death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable.
You have a right only in action, making an effort. Never have you right in the fruits or results. Do not be found of inaction or idleness. So, आज गीतामृतम ये पद्य के पोयम के हम 3 श्लोक पढ़े। ये 3 श्लोक का ट्रांसलेशन यहाँ तक कि हम रखते हैं। ये 3 श्लोक का ट्रांसलेशन है वो आपको होमवर्क में 2 बार लिख के देना है। 3 ही श्लोक है और सिर्फ 5 मिनट का ये होमवर्क है। 2 बार इसका ट्रांसलेशन आपको लिख के देना है। थैंक यू सो मच।